दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कूलर फैन में कूलर के मोटर और उसके ब्लेड को फिटिंग करने का सबसे सही और आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि मोटर का कनेक्शन करना, फिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग मोटर को फिट करते समय गलत तरीके से फिट करते हैं और कुछ महीनों में उसका मोटर खराब होने के चांसेस बढ़ जाता है। और ब्लेड लगाते समय कई लोग गलती करते हैं, जिस कारण से कई बार ब्लेड टूट जाता है कुछ महीनों में, या कुछ खराबी आने से ब्लेड टूट जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके कूलर में ना आए, इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कूलर में मोटर को फिट कर सकते हैं, कैसे ब्लेड को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मोटर को फिट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। जब भी आप मोटर को फिट कर रहे हैं, ब्लेड लगा रहे हैं, तो ये जो मोटर के सॉफ्ट में जो खांचा होता है ना, चिपटा वाला, वहां पर आपको इसका ब्लेड का जो नट वाला हिस्सा होता है ना, इसे आपको लगाकर उस जो सपाट वाले हिस्सा है ना उसमें सीधे में लगाकर आपको नट को टाइट करना है। कई लोग क्या करते हैं, नट को किसी भी एंगल से सॉफ्ट में लगा देते हैं और टाइट करते हैं, जिससे कि क्या इसमें मजबूती नहीं मिलता है, जो ब्लेड होता है वो अच्छे से पकड़ नहीं बैठता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सॉफ्ट होता है ना, उसमें आपको नट को सपाट जगह में ही टाइट करना है। और दूसरी बात, जैसे कि ये जो ब्लेड आप देख सकते हैं, ये अंदर नहीं घुस पा रहा है, ये थोड़ा सा हिस्सा ही सॉफ्ट का यहाँ पर घुस पा रहा है। अगर आप नए ब्लेड लेकर आए हैं ना, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से ब्लेड को अंदर तक घुसाएंगे तो ये नहीं घुस जाता है, यहाँ पर रोक देता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ये ब्लेड के ऊपर वाले हिस्सा को हल्का सा इसको फैलाना है। फैलाने के लिए आप कोई कैंची या कोई चाकू की सहायता से इस तरह से ये इधर का हिस्सा है ना, उसको आपको हल्का सा स्क्रैच करना है। ये प्लास्टिक का जो भाग होता है, ये अंदर आकार कम होता है, जिस कारण से सॉफ्ट बाहर नहीं निकाल पाता। आपको ये ब्लेड को चेक कर लेना है कि ये इस तरह से बाहर होना चाहिए, सॉफ्ट बाहर आना चाहिए। ये आप पहले तसल्ली कर ले, मोटर को फिट करने जा रहे हैं ना, तो इस बात को आपको तसल्ली कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद हम बताएंगे, जैसे कि ये जो कूलर है इसमें फ्रेम का 4 हिस्सा मोटर में फिट होता है, और कोई कूलर होता है उसमें सिंगल नट के द्वारा ही मोटर फिट होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ब्लेड को घुसा कर देख लेना है कि अगर आप मोटर को पहले फिट कर रहे हैं तो मोटर को फिट करने के बाद क्या आप ब्लेड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ये आप तसल्ली कर ले। क्योंकि कई मोटर ऐसा होता है, कूलर ऐसा होता है जिसमें आपको पहले ब्लेड को लगाकर मोटर को फिट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जगह कम होता है। और कोई कूलर ऐसा होता है जिसमें आप मोटर को पहले लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी गैप होता है, उसमें ब्लेड को बाद में लगा सकते हैं। और मोटर जब भी आप फिट करें तो इसके सप्लाई वायर को नीचे की तरफ रखें, इस बात को आपको याद रखना है। जो सप्लाई वायर है ना मोटर का, ऊपर की तरफ आपको कभी नहीं रखना है। ऊपर रखेंगे तो पानी अंदर घुसने का डर रहेगा और आपका मोटर पानी घुसने के कारण खराब हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोटर को फिट कर लिया हूँ, वायर को नीचे की तरफ रखा हूँ और यहाँ पर इस ब्लेड को घुसाकर ये सॉफ्ट के चपटा वाला हिस्सा है ना, उसके सीधे में नट को लाकर आपको ही टाइट करना है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये ब्लेड कहीं फ्रेम के कहीं हिस्से में छू तो नहीं रहा है। इस एंगल में आपको सेट करना है। इसको आप आगे पीछे करके आप जैसे कि देख सकते हैं, ब्लेड को मैं अंदर फिट कर रहा हूं तो ये ब्लेड यहाँ पर फ्रेम में टच होने के चांसेस ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्लेड को थोड़ा आगे खिसकाएंगे आगे की जगह में, जिससे कि ये जो फ्रेम का जो दूरी है वह ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जब आप मोटर चलाएंगे तो ब्लेड इसके फ्रेम से टकराने के चांसेस नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चेक कर लेना है और तसल्ली कर लेना है। अब इसके बाद नट को हमने टाइट तो कर लिया है, अब चालू करने से पहले आपको ब्लेड को हाथों से घुमा कर देखना है कहीं किसी चीज़ से टच तो नहीं हो रहा है। ये आप देख ले, अच्छे से तसल्ली कर ले, तो ये ब्लेड कहीं पर टच नहीं हो रहा है, यानी कि अब आपका काम ओके हो चुका है। अब इसका लास्ट काम ये बचा हुआ इसका वायरिंग का। तो जैसे कि आपने मोटर को खोले होंगे रिपेयर के लिए या नए मोटर लगाने के लिए खोले होंगे, तो जिसका जो 2 वायर ऊपर आपने छोड़े होंगे ना, तो ये मोटर का जो 2 वायर सप्लाई वायर है उसमें आपको कैसे भी हो आपको एक वायर जोड़ना है। जैसे कि ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं, ये पहले हमने मोटर को निकालने से पहले यहाँ से कट किए थे, जो 2 वायर स्विच बोर्ड से आया हुआ है। तो इस 2 वायर को आपको कैसे भी हो, कूलर की जो 2 वायर है ना उसमें आपको एक ठो जोड़ देना है और टेप लगाकर इस वायर को फ्रेम के बॉडी में आपको सेट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आसानी से सही तरीके से कूलर का फिटिंग कर लेना है। तो मैंने फिट कर लिया, अब आप देख सकते हैं
मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, ये चालू हो रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ऐसे ही कूलर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।